हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। नंबर प्रॉब्लम्स पे ये हमारी सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमारी एक वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, वीडियो 1 करके, नंबर प्रॉब्लम्स वीडियो नंबर 1 करके आप उसे देख सकते हैं। वो क्वेश्चन थोड़े से लो लेवल के थे। आज के क्वेश्चन स्लाइटली से हाई लेवल के रहेंगे। तो आइए अपनी वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए। कह रहा है फाइंड ए पॉजिटिव नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज इक्वल टू 60 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। ओके, आपने एक नंबर निकालना है जिसको अगर मैं 17 इंक्रीज करूं तो वो 60 टाइम्स उसके रेसिप्रोकल होगा। अगेन मैंने आपको बोला था इन चैप्टर्स में क्या होता है, इंग्लिश से आपको मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी होती है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है। मेरे को नंबर नहीं पता, मैं मान लेता हूँ यार मेरा नंबर क्या है, एक्स। मैथ में अगर आपको कोई भी नंबर नहीं पता है वो हमेशा आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, ए बी सी डी कुछ भी, तो मैंने एक्स मान लिया। अब कह रहा है उसको अगर मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो मैथ में इंक्रीज़ का मतलब होता है प्लस। किससे, 17 से। उस नंबर में को अगर मैं 17 इंक्रीज़ करता हूँ इज़ इक्वल टू, तो वो इक्वल हो जाता है 60 टाइम्स। 60 टाइम्स का मतलब है 60 मल्टीप्लाई वो नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा। मैंने नंबर एक्स लेट किया था तो उस एक्स का उल्टा, तो उस एक्स का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/x। फाइन, मैंने एक्स लेट किया था, एक्स जिसके पॉइंट में कुछ नहीं होता उसके पॉइंट में क्या होता है, 1। ठीक है, मैथ में बाय डिफ़ॉल्ट अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 होता है। और कह रहा है कि 60 टाइम्स जो मैंने नंबर लेट किया था उसका उल्टा, तो एक्स पॉइंट 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/x। 1 हम यूजुअली नहीं लिखते हैं, बट अगर आप लिखना चाहते हैं तो चॉइस इज़ योर्स। बस इसको अब मुझे सॉल्व करना है और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत आसान है, या तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये एक्स जो है ये इनसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये एक्स 17 से मल्टीप्लाई होगा, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी तो वो क्वेश्चन मेरा लेंथ ही चला जाएगा। बट हमें कॉम्पिटिशन को फेस करना है, टाइम हमें अपना बचाना है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन टेक्निक यूज़ करेंगे। उससे मेरा टाइम बहुत सेव हो जाता है, हमारा टाइम। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं मान लेता हूँ मेरा आंसर 3 है। अगर मैं यहाँ 3 पुट करता हूँ, देखिए आपके सामने मैं ऑप्शन टेक्निक से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं मान लेता हूँ यार ये मेरा आंसर है 3। अगर मैं एक्स की जगह 3 पुट करूँ, एक्स की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 3 प्लस 17 इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 1/3। इसे हम सॉल्व करते हैं, 17 और 3 20, 3 60 से कटा कितना आया, 20। तो 20 इज इक्वल टू 20। क्या मेरा सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। दैट मीन्स हो ना हो यही मेरा क्या है, आंसर। ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। फाइन, देखिए ऑप्शन टेक्निक से कितना मेरा टाइम सेव हो गया। अगर यूजुअल अप्रोच की बात करूँ तो ये जो मेरी इक्वेशन दे रखी थी मुझे, इसको मैं क्या करता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता। किस तरह से बनाता, आपने करना नहीं है बिकॉज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, एकेडमिक्स की नहीं। ये एक्स जो था ये इससे मल्टीप्लाई होना था, इससे भी होना था, तो ये बन जाना था मेरा एक्स स्क्वेयर प्लस 17x इज इक्वल टू 60। फिर 60 यहाँ चला जाना था, माइनस का 60 हो जाना था, और मेरी वो बन जानी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जिसमें 2 रूट्स आते हैं। तो वो थोड़ा लेंथी टेक्निक है, उसे हम फॉलो नहीं करेंगे। फाइन, आई होप कि आपको समझ हो गया, आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है मेरा 3। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 9375। ओके, एंड वेट इज 9375 एंड द क्वेश्चंट। हाँ, इस क्वेश्चन में मैं आपको एक जानकारी दे दूँ। देखिए जैसे मैं एक नंबर को डिवाइड करता हूँ, मैंने बोला 5 को आप डिवाइड करिए 2 के साथ। फाइन, तो आइए से डिवाइड करते हैं। 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 5 में से 4 गए, कितना आया, 1। हाँ, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज़ है वो ये है, आइए आपको सुना देता हूँ, इसे आपने याद कर लेना है। देखिए डिवीज़न के दौरान जो डिवाइड होता है उसे कहा जाता है, सॉरी, उसे कहा जाता है डिविडेंड। ठीक है, उसे कहा जाता है डिविडेंड। जो डिवाइड करता है उसे बोला जाता है डिवाइज़र। ठीक है, यहाँ जो बचता है उसे बोला जाता है क्वोशंट। क्वोशंट, और नीचे जो बचता है रेजिड्यू उसे बोला जाता है रिमाइंडर। मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, देखिए हमारे डिवीज़न में जो डिवाइड होता है उसे कहते हैं डिविडेंड। जो डिवाइड करता है उसे कहते हैं डिवाइज़र। जो यहाँ आता है उसे कहते हैं क्वोशंट, और नीचे जो रेजिड्यू बचता है उसे कहते हैं रिमाइंडर। ये 4 नाम आप याद कर लेंगे। फाइन,
डिविडेंड, डिवाइजर, रिमाइंडर एंड कोशंट। फाइन, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है हमारा द क्वेश्चन, मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 975 एंड द क्वेश्चन व्हेन द लार्जर वन इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर इज 15, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स। वेरी सिंपल, मैं मान लेता हूँ यार मेरे पास नंबर नहीं पता मुझे, मैं मान लेता हूँ एक नंबर मेरे पास x है और एक नंबर y है, उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना है 9375, ठीक है। हाँ, अब कह रहे हैं क्वेश्चन व्हेन द लार्जर वन इज डिवाइडेड बाय, मैं मान लेता हूँ यार कि x जो है y से बड़ा है, ये मैं लेट कर लेता हूँ, कुछ भी लेट कर सकते हैं, मैंने लेट कर लिया x y से क्या है बड़ा है, x जो है y से बड़ा है। अगर x y से बड़ा है, लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर, तो मेरे पास आंसर कितना आ रहा है 15, ठीक है। क्या मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ? यस, x बन जाएगा 15y, x इज इक्वल टू 15y, y मेरा डिवीजन में था, इक्वल टू के वहाँ शिफ्ट होगा तो वो 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 15y। यहाँ x की जगह मैं क्या क्या पुट कर दूंगा 15y, तो पुट कीजिए, यहाँ पुट करूँगा 15y मल्टीप्लाई एक y मेरे पास पहले से था इज इक्वल टू 9375, y और y मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा वाई स्क्वेयर, तो मेरे पास बनेगा 15y स्क्वेयर इज इक्वल टू 9375। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 15 9375 के नीचे जाएगा, फाइन, तो मेरे पास वाई स्क्वेयर की वैल्यू कितनी बन जाएगी, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, आप बताइए, तो आई होप कि आपको डिवाइड करना आता होगा, 9375 को जो 15 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास बनेगा 625, फाइन, 625, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 625। फिर ये जो स्क्वेयर है ये हट जाएगा, ठीक है, स्क्वेयर हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडरूट, और वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, अंडरूट 625 होता है 25, 25 मल्टीप्लाई 25 625, ठीक है, तो अंडरूट 625 हो जाएगा 25, तो वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है भाई 25। अगर वाई की वैल्यू मेरे पास 25 आ गई है तो क्या मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। इस वाई की जगह अगर मैं 25 करूँगा तो मुझे बताइए 25 15 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 25 जो है वो 15 से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, और मेरी x की वैल्यू निकल के आएगी कितनी 15 मल्टीप्लाई 25, तो 15 मल्टीप्लाई 25 अगर मैं करता हूँ तो मेरा निकल के आएगा 375, 375, ठीक है। मुझे पूछ क्या रहा है द सम ऑफ द नंबर्स इज, सम किसका, इन दोनों का, x और y, x 375 है और y कितना है मेरे पास 25, तो 375 को अगर मैं 25 से जोड़ूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा 400, 375 प्लस 25 इज इक्वल टू 400 इज माई आंसर, फाइन। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, देखिए कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 120 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स, ठीक है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एसएससी का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन बहुत कॉमन ऐसा आता है, ठीक है। हाँ, आजकल ऐसे ट्रेंडिंग क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा रहे हैं नंबर्स के रिलेटेड, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 120, मुझे नंबर नहीं पता, मैं एक को एक्स लेट कर लेता हूँ एक को वाई लेट कर लेता हूँ, इज 120, ओके। एंड द सम ऑफ दियर स्क्वेयर्स, सम ऑफ, इन दोनों का सम ऑफ दियर स्क्वेयर्स इज इक्वल टू 289। आपको नंबर इंग्लिश की स्टेटमेंट से मैथ की स्टेटमेंट आनी चाहिए, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका 50% काम जो है वो डन हो जाता है, ठीक है। देखिए पहली स्टेटमेंट कह रही थी द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 120, ये आ गया जी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 120 एंड द सम ऑफ दियर स्क्वेयर्स, सम ऑफ दियर स्क्वेयर्स इज 289, ये मेरी कह रही थी सेकेंड इक्वेशन, फाइन। हाँ, आइए स्टेटमेंट मैंने लिख दी है आपके लिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ मुझे नंबर्स निकालना है माय डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, वो फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, सबसे बेसिक फॉर्मूला एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy, बस कुछ नहीं करूँगा, मैं वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक्स प्लस वाई मुझे निकालना है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर मैं यहाँ से पुट कर लूँगा, कितना 289 प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई मुझे दे रखा है कितना 120, बस इसको मैं सॉल्व करूँगा, 289 प्लस 2 मल्टीप्लाई 120, तो 12 दूने 24 बन जाएगा 240, इसको अगर मैं ऐड करूँगा 289 और 240 जोड़िए 9 और 0 कितना आएगा 9, ठीक है, 8 और 4 12, 12 का लगा 2 एक कैरी, 2 और 2 4,
4 और 1 5, यानी कि x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 529। स्क्वायर जब हटेगा यहाँ क्या निकलेगा, अंडरूट। तो ये मेरे पास बन गया अंडरूट 529। तो अंडरूट 529 आई होप कि आपको पता होगा वो होता है 23। तो x प्लस वाई मेरे सामने कितना आया, 23। मुझे पूछ क्या रहा था, सम ऑफ नंबर्स, तो 23 इज माई आंसर। देखिए ये तो मेरे को निकालना था, सम ऑफ नंबर्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 23। नेक्स्ट मुझे कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25 एंड द डिफरेंस इज 13। तो ये लिख लेते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स, नहीं मुझे नंबर्स नहीं पता, एक को मैं एक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक को वाई। सम ऑफ टू नंबर्स इज 25 एंड डिफरेंस, डिफरेंस यानी कि माइनस, इज कितना 13। ठीक है, मैं यहाँ आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए कह रहा है सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर को मैंने जोड़ लिया, कितना 25 एंड द डिफरेंस इज 13। ठीक है, हाँ तो ये हमारे पास इक्वेशंस बन गई हैं। इसे अब हम करेंगे सॉल्व, हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है। यहाँ से आई होप कि आपको 10th क्लास अपनी याद आ गई होगी। 10th क्लास में हमारे पास इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो मेथड होते थे। अगर मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, एक होता था हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, मैं यहाँ आपके लिए लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, और एक होता था हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। आई होप कि आपको 10th क्लास अपनी याद आ गई होगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको नहीं पता है तो 10th क्लास को एक बार 10th क्लास में कोई ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हें आप अपने रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। ठीक है, तो मैं दोनों क्वेश्चन को ऐड करूँगा, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, इनको जब मैं ऐड करूँगा, ठीक है, नहीं ऐड नहीं, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। इनको सब्ट्रैक्ट कर जब हम करेंगे तो ये क्वेश्चन माइनस किया जाएगी, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, प्लस का वाई माइनस का वाई कट गया, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, जस्ट वेट, सॉरी ये नहीं है, एक जस्ट वेट। जब हम इनको इक्वेशन को ऐड करेंगे, ऐड करने में इनको ऐड करते हैं, इस इक्वेशन को, इसको मैं नामता हूँ फर्स्ट, इसको नामता हूँ सेकंड। इनको जब हम ऐड करेंगे प्लस का वाई माइनस का वाई कट जाएगा। ठीक है, तो x प्लस एक्स मेरे पास क्या बचेगा, 2x। 2x इज इक्वल टू 25 और 13 जोड़ दीजिए, 5 और 3 8, 2 और 1 3, 2x इज इक्वल टू 38। अगर यहाँ से मैं x निकालूंगा, 2 इसके नीचे जाएगा। ठीक है, 2 जब नीचे जाएगा तो मेरे पास कितना आएगा, अब बताइए, 2 1 से 2, 2 9 से 18, तो मेरे पास x कितना निकल के आएगा, कितना 19, x इज इक्वल टू 19। ठीक है, ठीक है, अगर मेरे पास x निकल गया है तो मेरे पास y भी निकल जाएगा। कैसे, इस x को उठा के, इस x की वैल्यू को उठा के चाहे आप इस इक्वेशन में पुट कीजिए, इस x की वैल्यू को उठा के चाहे आप इस इक्वेशन में पुट कीजिए, मेरा y भी निकल जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, इसको जब मैं यहाँ पुट करूँगा फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये मेरे पास आएगा 19 प्लस वाई इज इक्वल टू 25। यहाँ से मैं अपना y निकाल दूंगा, 19 मेरा प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, ये बन जाएगा 25 माइनस 19। तो 25 माइनस 19 मेरा कितना आता है, 6। तो मेरे पास y कितना निकल के आ गया, y मेरे पास निकल के आ गया 6। मेरे पास x भी निकल गया है, मेरे पास y भी निकल गया है। मुझे पूछ क्या रहा है, फाइंड दियर प्रोडक्ट, मुझे प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो मुझे 19 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 के साथ। अगर 19 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 19 6 का 114, 114 इज माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं एक के बाद एक। ठीक है, इवन नंबर्स की बात हो रही है, यानी कि 2 4 6 8। ठीक है, इनमें से कोई साथ वाले दो नंबर ले लीजिए। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ फोर स्क्वायर इज 84। हाँ, व्हाट इज द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, मुझे नंबर्स नहीं पता तो मैं लेट करूँगा, मेरा पहला नंबर x है। अगर पहला इवन नंबर मेरा x है तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर मेरा क्या होगा, x प्लस 2। मैंने ऐसा क्यों पुट किया, क्योंकि अगर मैं x को 2 पुट करता हूँ तो यहाँ 2 पुट कीजिए, मेरे नंबर्स क्या बनेंगे, 2 और 4। ठीक है, यहाँ पे 4 पुट कीजिए, अगर मैं यहाँ 4 पुट करता हूँ, यहाँ 4 पुट कीजिए, 4 और 2 6। यहाँ पे 6 पुट कीजिए, अगर मैं यहाँ 6 पुट करता हूँ तो यहाँ पे 6 और 2 8। देखिए मैं क्या, मेरे नंबर सही आ रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव मेरे इवन नंबर्स बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, अपने जो नंबर्स हैं वो मैंने ये लेट कर लिए, क्या क्या, x और x प्लस 2, मेरे दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स मैंने लेट कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन मेरे को कह रहा है इनका
डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वेयर इज 84। डिफरेंस ऑफ हुज स्क्वेयर देखिए 84 इनका डिफरेंस आ रहा है किसका, अगर मैं इनका माइनस करूं और स्क्वेयर करूं, देखिए ये छोटा नंबर है ये बड़ा नंबर है, ऑब्वियसली बड़ा नंबर होगा, इसको मैं पहले रखूंगा। मैंने पहले क्यों रखा, क्योंकि मेरा आंसर प्लस में है, और प्लस में आंसर मेरा कब आता है माइनस में, जब बड़ी रकम पहले होती है। इसका स्क्वेयर, ठीक है, x+2 का होल स्क्वेयर माइनस छोटे नंबर का स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। इसको मैं सॉल्व करूंगा। एक दो क्वेश्चन पहले हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था a+b का होल स्क्वेयर, तो मेरा क्या होता है a² प्लस b², 2 का स्क्वेयर हो जाएगा 4 प्लस 2ab, 2 2 ज़ा 4x माइनस x² इज इक्वल टू 84। फाइन, देखिए प्लस का x² और माइनस का x² कट जाएगा, 4x यहीं पे रहेगा, ये जो प्लस का 4 है ये वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो 84 माइनस 4 कितना हो जाएगा 80। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो 80 4 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, 80 के नीचे चला जाएगा, 80 अपॉन में 4 कितना आएगा मेरे पास 20, तो मेरी x की वैल्यू कितनी निकल के आई 20। ठीक है, ये मेरी किसकी वैल्यू निकल के आई है x की। अच्छा, अगर मेरी x की वैल्यू निकल गई है 20, ये मेरी जो वैल्यू है मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए, मेरी जो x की वैल्यू है वो कितनी निकल के आई है 20। तो मुझे बताइए ये कितनी होगी, 20 + 2 ये कितनी होगी 22, यानी कि मेरा जो छोटा इवन नंबर है वो क्या है 20 और बड़ा इवन नंबर क्या है 22। अब मुझे उनका सम करना है, तो 20 + 22 मेरा कितना निकल के आएगा 42 इज़ माई आंसर। तो ये थे हमारे आज के कुछ बढ़िया क्वेश्चंस। ठीक है, तो कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे इसके इसी चैप्टर के पार्ट 3 में। तब तक अपना ख्याल रखिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।